जी, आपको जीतने की पहले तो बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपका। हमारी सारी मीडिया टीम की ओर से। आप सभी को धन्यवाद मेरा। आपने प्रथम प्रयास में ही अपना तीर निशाने पे लगा दिया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपकी मेहनत रही, क्या आपका कार्य रहा? ना मेरा कोई तीर है और ना निशाने पे लगा दिया। जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, वो जिसे आशीर्वाद देती है वो जीतता है। तो अगली पंचवर्षीय योजना में आपके क्या सोच रखा है आपने अशोकनगर विधानसभा में? मैंने तो अशोकनगर के सर्वांगीण विकास का सोच रखा है, जो मैंने पहले भी कई बार कहा, और अब आने वाले समय में हम उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे और क्षेत्र के लिए काम करेंगे। जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन मिल चुका है सरकार बनाने का, अब आप विपक्ष में बैठेंगे। विपक्ष तो और पक्ष की बात नहीं है, पूरे सभी लोग हम इस राज्य के लोग हैं। उनकी सरकार बनेगी तो भी हम काम करेंगे, और उन्हें हमारा जो क्षेत्र का विकास है उसमें उन्हें सहयोग देना पड़ेगा। सिंह जी, हैट्रिक के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हैट्रिक नहीं, चौका कहो ना। चौका का एक उपचुनाव भी। तो ये आपकी जीत का जो अंतर पहले से कम हुआ है? देखो, ऐसा है, बताऊं कि जीत तो जीत होती है। अंतर तो हमेशा, जब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 6 साल में 4 बार चुनाव लड़ना, तो पहले हम 2000 से जीते थे, दूसरा फिर 2100 से जीते थे, तीसरा हम 22,500 से जीते, चौथा हम 5,500 से जीत गए। तो ये जीत का अंतर तो आगे पीछे होता रहता है, लेकिन जीत तो जीत होती है। जनता ने भरोसा जताया, विश्वास जताया और चौथी बार आज चुना है। तो ऐसा नहीं है, सबसे बड़ी बात तो कि जनता का विश्वास। आप किन मुद्दों को लेके उतरे थे चुनाव में? नहीं, मैंने तो हमेशा विकास की बात की है। मैंने हमेशा कहा है कि आज अगर हम प्रदेश की बात करें और क्षेत्र की बात करें, जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास हुआ आज तक कभी नहीं हुआ। और मैं तो मेरे कार्यकाल की बात करूं, अगर भारतीय जनता पार्टी में जब से मैं विधायक चुना, मंत्री बना, तो मैं तो ये कहता 3 साल काम करने का मौका मिला, लेकिन 3 साल का रिकॉर्ड और पिछला 30 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, जो 30 साल में काम नहीं हुए थे वो 3 साल में मेरी मोहाली विधानसभा के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम हुआ। अब आगामी 5 वर्षों के लिए आपने अपनी विधानसभा के बारे में क्या, विकास के बारे में सोचा? देखो, हमेशा, चूंकि एक मैं किसान आदमी हूँ और किसान का दर्द मैं अच्छी तरह समझता हूँ, और चूंकि हमारा जो क्षेत्र है वो किसान बाहुल है, तो मैं हमेशा, मेरा प्रयास ये रहा कि किसान के लिए सुविधा, हम सिंचाई की योजना है, लाइट की व्यवस्था हो अच्छी, तालाब बने, नहरें बने, तो ये किसान को जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधा दे सकें। दूसरा, अब जनता की जो एक मांग है, और बड़ी मांग है वैसे, कि एक कोई यहाँ पर फैक्ट्री लगे, उद्योग धंधा हो, जिससे हमारे कुछ बेरोजगार नौजवान बच्चे जो घूम रहे हैं उनको भी रोजगार मिले। तो मेरा प्रयास रहेगा कि हम सिंचाई की योजना बढ़ाएं, हम लाइट के सब स्टेशन, विद्युत सब स्टेशन बनाएं, जिससे किसानों को बेहतर बिजली मिल सके। और उद्योग के बारे में भी मैं वरिष्ठ नेता से चर्चा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि हम कोई उद्योग धंधा, कोई फैक्ट्री हमारी बंगाली विधानसभा में, अशोकनगर जिले में हम खुलवाएं। ये मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी जनता मेरे समक्ष बात रखती है, मेरा हमेशा प्रयास रहा है उसकी मांग को मैं पूरा कर सकूं, और इसमें मैं काफ़ी हद तक सफल भी हुआ। कृषि विद्यालय के विषय में मांग चलती आ रही है? हाँ, मैं बिल्कुल लगातार 3 साल से मैं मांग कर रहा हूँ कृषि विश्वविद्यालय की, और मेरा प्रयास है, और निश्चित मुझे वरिष्ठ नेतृत्व पर भरोसा है कि निश्चित हम अशोकनगर जिले के लिए कृषि विश्वविद्यालय लाएंगे या फिर मेडिकल कॉलेज। ये 2 मेरे प्रयास हैं, और निश्चित मुझे विश्वास है कि हम इस पंचवर्षीय में जरूर बनाएंगे। अब चूंकि जीत का चौका लगा ही चुके हैं आप, तो ब्रिजेश सिंह वैसे ही रहेंगे, सहज सुलभ उपलब्ध, या कुछ परिवर्तन आए? नहीं, आपने मेरा कार्यकाल देखा होगा 6 साल का, कभी आपको भी एहसास ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैं विधायक हूं या मैं मंत्री हूं। मैं हमेशा जिस तरह से क्षेत्र की जनता है उसी तरह से मैं रहा हूं जनता के बीच में, और मैंने कभी ये एहसास नहीं होने दिया मेरे क्षेत्र के या जिले के लोगों को कि मैं कितने बड़े पद पर बैठा हूं, मैं मंत्री हूं। मंत्री के हाव भाव अलग होते हैं, थोड़े से रुतबे अलग होते हैं, सब कुछ अलग होता है, लेकिन मैंने ये एहसास नहीं होने दिया। मैंने हमेशा एक आम नागरिक की तरह रहा, मैं एक परिवार की तरह रहा हूँ, और हमेशा मेरा यही प्रयास रहेगा कि एक परिवार की तरह मैं क्षेत्र की जनता के बीच में रहूं।
इसके विषय में आप क्या पसंद है? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? चंदेरी विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, वो प्रत्याशी की अकेले की जीत नहीं, वो लाडली बहना की जीत है, सारे पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत है, पार्टी नेतृत्व की जीत है, किसान की, मजदूर की, सबकी जीत। मेरे सारे कार्यकर्ताओं की जीत है। प्रत्याशी क्या करता है? काम तो कार्यकर्ता करता है। मतदान के जीतता है कार्यकर्ता, जीतता है। सही से तो कार्यकर्ता की जीत। राग जी, क्या लगता है आपको कांग्रेस प्रत्याशी का बड़बोलापन भी उनको खा गया क्या? ये वहाँ खुद से पूछे, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता। क्या आतंक का अहंकार होगा? रावण का अहंकार नहीं रुका, वो टूट गया। टूटा के नहीं बोला, तो जीत का हिटलर का अहंकार नहीं रहा, सद्दाम हुसैन का नहीं रहा, गेरियाल्डी का नहीं रहा, नेपोलियन बोनापार्ट का नहीं रहा। तो ये कहाँ